ठीक, अरे तो ठीक, फिर वही बात है। अवधेश जी, उनकी कमीज ज्यादा काली है, मेरी कमीज थोड़ी सी कम काली है, इसलिए भाई हम बोलेंगे नहीं, काली रखेंगे, हमको बहुत पसंद है। लेकिन मेरा सवाल अवधेश जी ये है कि दिल्ली टू मिल्कीपुर, क्या ये वाकई बदलापुर रहा और एक संदेश यूपी में 27 के लिए और दिल्ली में आगे 29 के लिए, क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी एक पक्षीय तरीके पर से नहीं जीतती, एक पक्षीय जीत उसकी नहीं होती, तो मैं ये मानता कि जितना भारत को मैं मानता था कि भारत को मैं समझता हूं और यहाँ आ रहे बदलाव को समझता हूं और लोगों के अंदर अपने देश, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, धर्म को लेकर जो चेतना जागृत हुई है, उसके आधार पर परिणाम निर्धारित होते हैं। तो मैं मानता कि नहीं, मेरे को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि अवधेश प्रसाद की विजय के बाद विनम्रता दिखाने की बजाय ये मान लेना कि ये बीजेपी से लोग गुस्से में है, अयोध्या को अस्वीकार कर दिया है, राहुल गांधी जी की भाषा और अखिलेश यादव जी की भाषा, उनको जगह जगह ले जाना, और जिस शहर में 16 करोड़ लोग एक वर्ष में आ रहे हैं, वहां का सांसद एक बार देखने भी नहीं जाए कि इस मंदिर की व्यवस्था कैसी है, तो आप सोचते हैं कि लोगों के अंदर प्रतिशोधात्मक भाव नहीं होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में पराजय के साथ बीजेपी के जो समर्थक थे, जिन्होंने गुस्से में भी वोट दिया था या दूसरे भी थे, उनको लगा कि भाई ये तो हमसे गलती हो गई है। अच्छा या बुरा, बीजेपी ही इस समय ठीक है, क्योंकि हमारे भाव को तो वही प्रकट करती है। ये सारे तो ले जाके इनको हीरो बना रहे हैं। तो वो जो लोगों के जले पर नमक रगड़ना था ना, उसके प्रतिशोध में लोगों ने गुस्से में हरियाणा, महाराष्ट्र, मिल्कीपुर, और यहां का परिणाम तो असाधारण है ना। केजरीवाल जी के साथ एक इतिहास का नया अध्याय लिखने की राजनीति के पहले आंदोलन में उसकी एक शुरुआत हुई थी। अगर उसका सर्वा भी चुनाव हार जाता है, 10% उसका वोट घटता है, तो ये तो भारत के उस बदले हुए ही राजनीति का प्रतीक है, जिसके परिणाम 2027 में भी दिखेंगे, उसके आगे भी दिखेंगे, 2029 में भी दिखेंगे। और भारत के इस बदलाव को अगर समाजवादी पार्टी नहीं समझेगी और चुनाव आयोग ने कर दिया, पत्रकार फलाने हैं, ये करती रहेगी, तो फिर उसकी दशा। मुझे पता है कि आप रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जगदीश जी की भी बातचीत हो जाए, आम आदमी पार्टी की भी बात हो जाए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। और रोहन गुप्ता जी एक बार जुड़ जाए तो वो भी बता दीजिएगा मेरे को, भाई पता चला कि वो शायद कनेक्शन कुछ गड़बड़ हुआ है उनका। अब जगदीश शर्मा जी, ये एक अलग तरीके का नैरेटिव है, बदलाव को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए क्या हुआ, यूपी में एक स्थिति अलग है, दिल्ली में एक अलग स्थिति है। आप सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। राकेश पांडे भाई, सबसे पहले तो मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि हमारा कोई दिल्ली का नेता आकर हार को स्वीकार करे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूं कि भाई प्रतिशत वोट बढ़ गया, ये बढ़ गया। मैं हार और जीत पर विश्वास रखता हूं। हम आ रहे हैं 10 साल से जनता के बीच में नहीं गए हैं कि दिल्ली के हमारे किसी लीडर को आगे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता के सामने माफी मांगता हूँ कि हम आप तक नहीं पहुंचे हैं और हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो सही बात यह है कि जिस तरह से केजरीवाल हारने के बाद चुप हो गए हैं, ये भी एक बहुत खतरनाक सी बात है। कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हो गए हैं। कहीं ना कहीं या तो डरा दे गए या डर गए हैं। जो आदमी बात बात पर बोलता है एकदम शांत हो गए, ये भी एक गंभीर। ना जगदीश भाई, आप बड़ी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। और मैं समझता हूँ जीत, आप बड़ी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। ये कौन फूस हुआ नहीं हुआ, इस पर प्रशांत यादव जवाब देंगे। लेकिन मुझे एक बात आप बता दीजिए, तो इसी तरीके की राय क्या आप अखिलेश यादव के बारे में, सपा के बारे में भी रखते हैं? क्योंकि मिल्कीपुर के भी जनता ने एक संदेश दिया, ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे थे लोग, कह रहे भाई ये ट्रॉफी नहीं है, गलती हो गई थी, गलती सुधार। भाई देखिए, ठीक है कि अखिलेश यादव हमारे पार्टनर है, हम हमारे साथ हैं, पर उनकी भी एक गलती है। दिल्ली में किसकी गोद में आके बैठ के नहीं बैठना चाहिए था। राहुल गांधी ने वहां दलितों की, मुसलमानों की वोट दिलाई और अच्छी दोस्ती थी। इस तरह से एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ बैठकर ये उनका ही अपमान हुआ, हमारा नहीं है। हम तो कह रहे थे, हम तो खिलाफ लड़े हैं। कहना कि अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि आगे की राजनीति किस तरफ ले जाएंगे और कैसे करेंगे। ये मामले बड़े गंभीर हैं, इन पर चर्चा करनी पड़ेगी और जांच भी करनी पड़ेगी। ना ठीक है। आज जगदीश जी आपने एक अलग बिल्कुल लाइन ले ली, आप बिल्कुल अलग आपने लाइन ले ली। आप प्रशांत यादव ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी सियासत जो फॉर्मेट था वो पूरा फुस हो गया है। जगदीश जी को आपने सुना और ये कहीं ना कहीं ये गुस्सा है, क्रोध है, जो कह लिया जाए। 10 मिनट्स। ना मेरा कोई गुस्सा क्रोध नहीं, मैं एक सच्चाई बात कर रहा हूँ। या तो मिलके लड़ो या ना लड़ो, पर इस तरह से एक दूसरे को धोखा देना भी। नहीं ठीक है, प्रशांत जी को रिप्लाई करने दीजिए। बोलिए प्रशांत जी। देखिए राकेश पांडे जी, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा भाजपा की जीत पे।
और भाजपा के सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के तमाम लोगों को जिन्होंने ये जनादेश जो है भाजपा को दिया है। तो निश्चित तौर से जैसे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि केजरीवाल जी कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में ये जनादेश को जो स्वीकार किया है, हम सब ने किया है और हम सब बधाई देते हैं भाजपा को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि जो उम्मीदें, जो आशाएं उन्होंने लोगों में जगाई हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं, तो आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर ये सुनिश्चित करेगी कि वो उन वादों पर खरी उतरे। अगर नहीं खरी उतरेगी तो उनको जो है बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष में और सोना, जीना, खाना सब कुछ हराम कर देने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जनता के लिए हमेशा खड़े रहे, जनता के लिए सब कुछ छोड़ के आने वाले हम आंदोलनकारी हैं और जनता ने जो आदेश दिया है उनके साथ खड़े होंगे, दिन रात उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो इसकी तैयारी भाजपा को कर लेनी चाहिए। आज उनका जश्न का दिन है, लड्डू खाएं, जलेबी बांटे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन तो होगा। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा प्रशांत भाई, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। नहीं राकेश जी, बिल्कुल आपकी बात मैं उससे ताल्लुक रखता हूं कि हर हार जीत के बाद में जो है आकलन किया जाता है, विश्लेषण होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। वो एक पार्टी के स्तर का विषय है कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या संगठन होगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जनादेश का सम्मान करना। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। जनता ने विपक्ष की भूमिका हमें दी है, तो हमारा ये जो है जिम्मेदारी है कि 24/7 हम जनता के साथ खड़े हों, उनके कार्यों के लिए आवाज उठाएं। वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभाने वाले हैं। ठीक है, चलिए वक्त बताएगा। आप करुणा वर्मा बताइए, जगदीश जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए, उन्होंने तो बल्कि ये कह दिया कि गोद में जाकर बैठ गए, इसलिए ये हालत हो गई है मिल्कीपुर में। देखिए, अब एक बात जरा समझनी होगी, ये जितने हैं इंडी वाले, अब तो इंडी वैसे गठबंधन रहा नहीं है, पर जितने भी थे ये एक तरह से पूरी तरह दिशाहीन है। इनकी ना कोई आइडियोलॉजी कभी रही, कभी इधर चल दिए, कभी उधर चल दिए और अपना भद उड़ा ली, अपना मजाक उड़ा के एक उपहास का केंद्र बन गए। तो ये बात एक बिल्कुल सच है। कभी सपा कहेगी कि कांग्रेस जो है इस लायक नहीं है, बाईपोल्स में सारी सीट खाली कर दो, हम ही लड़ेंगे। कभी कांग्रेस कहेगी सपा देखो जाके आपकी गोद में बैठ गई, आप कहेगी हमें कांग्रेस ने हरवा दिया। तो सच बात यह है राकेश जी की गलती इनमें है। आपने जो बात कही, आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज हमारे जो मित्र हैं आपके, जो कह रहे हैं हम जीना हराम कर देंगे, पहले ही बोल रहे हैं हम जीना हराम कर देंगे। अरे आपने अगर इतनी तत्परता अपने कार्यों में दिखाई होती, 29 लोग अगर इलेक्ट्रिक्यूशन से ना मर गए होते, आपके जो ड्रेन्स डिसिल्ट ना कर पाए उसके कारण, अगर स्कूलों की ये हालत ना होती, गंदा पानी ना आ रहा होता, यमुना ना साफ हो रही होती, तो ये होती ना हालत। तो आज आपको ये बात पहले तो ये स्वीकारनी होगी, जीना हराम आपको नहीं करना है, आपको आत्ममंथन करना है। आत्ममंथन, ये जो आंदोलनकारी सोचना हम आंदोलनकारी हैं, हम जीना हराम कर देंगे, हम अनार्किस्ट हैं, अराजक है, ये अराजकता से बाहर निकलिए। जनता ने आपसे ये बात कही है केजरीवाल को नकार के कि थोड़ा अब आप मंथन करिए, अब आपको अराजकता नहीं दिखानी है, विपक्ष में रहकर थोड़ा शांत होइए, शांत होकर सबक लेकर सीखना समझिए राजनीति होती क्या है। हर बात पे आंदोलन कर देंगे, जीना हराम कर देंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, गणतंत्र दिवस नहीं मनाने देंगे, ये ऐसे नहीं चलता देश। थोड़ी सभ्यता लाइए अपने अंदर।